Fungus Neurospora, which is extensively in genetics and biochemical work belong to, यानी कि फंगस न्यूरोस्पोरा जिसे कि जेनेटिक्स और बायोकेमिकल वर्क में यूज़ किया जाता है, ये किससे बिलोंग करती है? फाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या फिर एस्कोमाइसिटीज? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी, एस्कोमाइसिटीज। ये एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो अपोजिट फाइलोटैक्सी? इनमें से कौन अपोजिट फाइलोटैक्सी शो करता है? चाइना रोज, सनफ्लावर, कैलोट्रोपिक्स या फिर अल्सटोनिया? तो देखिए, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी, यानी कि स्टेम पर लीव्स के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कहते हैं। और एनसीईआरटी में आपको 3 तरह की फाइलोटैक्सी दी हुई है। नंबर 1, अल्टरनेट। तो देखिए, आपको याद रखना है 1 लीफ ऑन ईच नोड। यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले 1 लीफ, तो आपका आंसर होगा अल्टरनेट। और इसके एग्जाम्पल्स हैं चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। इसके बाद है नंबर 2, अपोजिट। तो यहाँ पे होगा 2 लीव्स ऑन ईच नोड। तो अपोजिट में है 2 लीव्स। और इसका एग्जाम्पल्स हैं कैलोट्रोपिक्स एंड गुआवा। एंड लास्ट है होल्ड, WHORLD। इसमें होगा मोर देन 2 लीव्स। एंड इसका एग्जाम्पल है अल्सटोनिया। यानी कि यदि 1 लीफ हो तो अल्टरनेट, 2 लीव्स हो तो अपोजिट, एंड मोर देन 2 लीव्स हो तो होल्ड। और ये हमसे पूछा है अपोजिट, तो अपोजिट में हमारा आंसर है कैलोट्रोपिक्स। इसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे ऑफ वाटर थ्रू द रूट टिश्यू, यानी कि रूट टिश्यू में वाटर के पाथवे का सही सीक्वेंस क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, फर्स्ट रूट हेयर, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल एंड लास्ट में जाइलम। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है जो कि रूट टिश्यू में वाटर के पाथवे का होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल? इनमें से सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल किसका होता है? प्योर वाटर, 2% सुक्रोज सॉल्यूशन, 4% ग्लूकोज सॉल्यूशन या फिर 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन? तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का होता है जो कि 0 होता है। और जैसे जैसे हम इसमें सोल्यूट मिलाते जाते हैं, इसका वाटर पोटेंशियल कम होता जाता है। इसके बाद है एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय। एंटीबॉडीज कहाँ से बनती है? इसोनोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल? तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, लिम्फोसाइट, जो कि एक WBC का टाइप होता है और ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। और ये मेनली 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1, बी लिम्फोसाइट, एंड नंबर 2, टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर B4 है बोन मैरो एंड T4 है थाइमस। तो इससे आपको याद रहेगा। एंड लास्ट, प्लाज्मा इन ह्यूमंस मेल्स इज रिच इन, यानी कि ह्यूमंस मेल्स में पाया जाने वाला सेमिनल प्लाज्मा में क्या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? ग्लूकोज एंड कैल्शियम, DNA एंड टेस्टोस्टेरोन, राइबोज एंड पोटेशियम या फिर फ्रक्टोज एंड कैल्शियम? और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। A lake with an inflow of domestic sewage rich in organic waste में रिजल्ट इन, यानी कि एक तालाब जिसमें घरों से निकलने वाले कूड़े से ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ गया है, तो क्या होगा? ड्राइंग ऑफ द लेक वेरी सून टू एल्गल ब्लूम, एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश ड्यू टू अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब ऑर्गेनिज्म? तो देखिए, यदि किसी तालाब में घरों से निकलने वाला कूड़ा या गंदगी बढ़ जाए तो उसमें एल्गल ब्लूम हो जाता है, यानी कि उसमें प्लांट्स की संख्या बढ़ जाती है जो कि उसमें उपस्थित माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी का सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, जिसमें उसमें उपस्थित मछलियां मर जाती हैं। और इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा सी, डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से
मछलियां मर जाएंगी। कोर कैम्बियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क विच बिकम इनपरमेबल टू वाटर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ रेजन्स, सुबेरिन, लिग्निन्स या फिर टेनिन्स। तो इसका सही आंसर होगा बी, सुबेरिन। कोर कैम्बियम में सुबेरिन पाया जाता है जिसकी वजह से वह वाटर के लिए इनपरमेबल होता है, यानी कि उसमें वाटर पास नहीं हो सकता। What will be the effect of accumulation of potassium ion in guard cell? गार्ड सेल में पोटेशियम आयन एक्यूमुलेट हो जाने से क्या होता है? वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस, वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, लॉस ऑफ टर्जिडिटी या फिर सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो देखिए, आप जानते हैं दिन के समय पोटेशियम आयन इन यानी कि पोटेशियम आयन गार्ड सेल में एंटर हो जाता है, जिससे उसमें टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है एंड स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, जबकि रात के समय ड्यूरिंग नाइट पोटेशियम आयन बाहर निकल जाते हैं, जिससे टर्जिडिटी डिक्रीज हो जाती है एंड स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और दिन के समय वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाता है, जबकि रात के समय वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा बी, वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस। डे के समय वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है क्योंकि पोटेशियम आयन एंटर कर जाता है। Which of the following is set of homologous organ showing divergent evolution? इनमें से कौन से होमोलोगस ऑर्गन है? तो देखिए, होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनमें सेम ओरिजिन होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है, यानी कि वो सेम ओरिजिन से उत्पन्न होते हैं लेकिन उनके काम अलग अलग होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है थॉर्म्स ऑफ बोगनविला एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा, यानी कि बोगनविला के कांटे एंड कुकुरबिटा के टेंडल्स, ये दोनों ही होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी कैन बी रिड्यूस बाय, एलर्जी के सिम्टम्स को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी के द्वारा एलर्जी के सिम्टम को कम किया जा सकता है। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज बाय, मैलिग्नेंट मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो देखिए, मलेरिया 4 तरह का होता है, आपको याद रखना है। प्लाज्मोडियम ऑफ मावी, तो यहाँ पर ओ से है प्लाज्मोडियम ओव्यूल, एफ से है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, मा से है प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड वी आई से है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इससे आपको याद रहेगा कि मलेरिया या प्लाज्मोडियम कितने टाइप का होता है। और यहाँ हमसे पूछा है मैलिग्नेंट मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो हमारा सही आंसर होगा सी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के द्वारा मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। और ये सबसे डेंजरस मलेरिया होता है।